जीतन मांझी ने महागठबंधन से अपनी राह अलग कर ली है और ये चर्चा है कि 19 जून के बाद वो औपचारिक रूप से एनडीए में शामिल हो सकते हैं। गृह मंत्री से उनकी मुलाकात होगी दिल्ली में और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई खुलासे भी किए हैं। जीतन मांझी के बारे में उन्होंने बताया है कि जीतन मांझी महागठबंधन की तमाम जानकारी जो है वो बीजेपी के नेताओं को देते थे। हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति जी। जीतन मांझी जी महागठबंधन के अंग थे, लेकिन उन्होंने अलग राह अपनी अपना ली। जो चर्चा हुई है, मुख्यमंत्री ने कहा कि महागठबंधन की तमाम जो बातें हैं, जो सीक्रेसी है, उसको वो बीजेपी के नेताओं के साथ शेयर करते थे। इसीलिए जीतन मांझी जो है वो हमने उनको प्रस्ताव दिया। देखिए, संदिग्धता तो पहले ही थी। गाहे बेगाहे वो गृह मंत्री से मुलाकात करते थे, भाजपा के कई नेताओं से मिलते रहते थे, कभी नड्डा जी से जाकर के मिल जाते थे। तो किसी गठबंधन में हैं और उसके बाद में राह आपका अलग हो, जुदा राह हो, तो एक संशय की स्थिति वहाँ बन जाती है। जीतन मांझी जी पहले ही आदरणीय नीतीश कुमार जी को प्रस्ताव दिया था कि अब हम चाहते हैं कि हम का विलय जदयू, मुझे जदयू से ही निकला हुआ हम है और आपने मुझे मुख्यमंत्री बनाया है। तो मुख्यमंत्री तो नीतीश जी बनाए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मंदिर गए, मंदिर को धो दिया गया, उन्हीं शक्तियों के साथ जिन शक्तियों ने धोया उसी के साथ जाएंगे मांझी जी, तो उनका वो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण राजनीतिक फैसला होगा। लेकिन इतनी बात तो तय है कि प्रस्ताव आपने दिया, बेटा का नहीं माना कि हम विलय नहीं करेंगे और लगातार बेटा भी दिल्ली में जाकर के मंत्री के तौर पर रहते हुए दिल्ली में बीजेपी के नेताओं से निरंतर मिलता रहा, तो ये ठीक नहीं है। लोकतंत्र में अगर किसी गठबंधन के साथ है तो उसकी अपनी एक मर्यादा होती है गठबंधन धर्म का, उसका अनुपालन नहीं करिएगा तो ठीक नहीं है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कही है उसी के आधार पर कही है कि भाई आप तो यहाँ का बात वहाँ कर रहे थे, ये तो गठबंधन के अनुकूल नहीं है, मर्यादा के अनुकूल। तो ऐसे परिस्थितियों में जुदा राह के सिवा कोई और विकल्प बच ही नहीं गया था। और भारतीय जनता पार्टी चूँकि डूब चुकी है देश भर में, अब उस नाव पर जिनको सवार होना है हो जाए। भाजपा को तो लग रहा है कि डूबते का तिनका का सहारा, लेकिन मिलना तो कुछ है नहीं। ये भाजपा को भी जन्नत की हकीकत मालूम है कि क्या हमको मिलना है बिहार में। अरे एक आदमी तो खाता भी नहीं खुल पाएगा, स्थिति तो बिहार में ये है। जाके गांव और कस्बा में देखें ना, मीडिया में के चैनलों में, मेन स्ट्रीम की मीडिया में आपको जितना जो दिखवाना है दिखवा लीजिए मैनेजमेंट करके, लेकिन हकीकत है कि नीचे स्तर पर कुछ भाजपा है नहीं। ये सिर्फ उन्माद तत्व बच गए हैं भाजपा के अंदर। गाहे बेगाहे देखिएगा, 4 गो लड़का को खरीद करके, 5 गो लड़का को खरीद करके इधर उधर कराता है, जैसे मानो मोदी ही देश है। अरे देश मेरा भारत है। विदेश में भी जाते हैं तो मोदी का नाम दिलवाते हैं और उसको भुगतना पड़ता है बाद में बच्चों को। अरे इंडिया इंडिया कहता, भारत भारत कहता तो भारत के मर्यादा बढ़ता। मोदी क्या करके, मोदी ही भारत नहीं ना है। कल तेजस्वी जी के कार्यक्रम में भी मोदी के नारे लगे, लगता है कि ये प्लांटेड था। ये सबको पता है कि कौन लोग थे। 4 लड़के थे। अब 4 लड़के बताइए कि जिस गांव में उतनी बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ हो, निकल कर रहे हो, रास्ता में मिलने के दौरान में घुस करके कोई 4 आदमी बोल दे, ये तो शरारत है उसकी ना, उसके कार्यक्रम नहीं हो सकते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के घृणित जो अपना स्वरूप है वो दिखता है। चलिए, चर्चा है कि 19 जून को जो है कमेटी की बैठक करेंगे मांझी, उसके बाद वो बीजेपी में जाने का औपचारिक ऐलान करेंगे, गृह मंत्री से फिर मुलाकात करेंगे। लगता है कि तमाम ये स्क्रिप्टेड था, ये प्लानेड था। ऑलरेडी कई महीनों से स्क्रिप्टेड था। ये मंत्री बन करके चाह रहे थे कुछ दिन तक लाभ हम लेता रहें, घूमते रहें, बेटा को घुमाते रहें, लेकिन अब सब कोई पानी सर से ऊपर बह चुका था। डेली दिल्ली मिल रहे हैं लोगों से, तो बात तो समझ में आ ही जाती है, छिपती है। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मधुपान, रहमन दाबे न दबे जाने सकल जहान, छिपती तो कुछ चीज़ें हैं नहीं, वो सब उजागर हो चुका था। ये बुरी तरह से आवाम में हो चुके थे, बेपर्द हो चुके थे। तो उसको तो गठबंधन का ये धर्म भी नहीं है ना। भाजपा के साथ रहे नहीं है काम, 15 में तो रहे हैं जब भाजपा पूरे अर्श पे थी। अब तो फर्श पर भाजपा है, तो पता नहीं हकीकत क्या होगा आने वाला कल में। बिल्कुल 19 जून को जीतन मांझी अपने राष्ट्रीय कमेटी की बैठक करेंगे और बैठक के बाद वो गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे और एनडीए में जाने का औपचारिक ऐलान करेंगे। लेकिन आरजेडी इन तमाम मुद्दों को लेकर साफ तौर पे कह रही है कि ये तमाम स्क्रिप्टेड था, पहले से ही प्लांटेड था, इसलिए जीतन मांझी ने अपनी राह अलग कर ली। अनिश कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।